अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन है। और आज मैं आप के से मतलब बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब वही आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और बना रहता है, तभी बोल पाती हूँ कुछ। आप इतना प्यार देते हैं मुझे, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो आज मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एक महान, एक कितने ज़्यादा ये हैं जिनके बारे में सबको पता है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो महारानी विक्टोरिया के योग पथ के मार्गदर्शक महान सन्यासी शिवपुरी बाबा जी महाराज के बारे में कौन नहीं जानता है। वो मतलब कि जैसे मैंने अभी भजन में बोला कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तो वो भगवान ही की तरह ही लोग उन्हें मानते थे। मतलब कि इतने ज़्यादा वो थे वो कि मतलब सबको उनमें भगवान का ही रूप दिखता था। मतलब वो मतलब सबको बोलते थे कि सादगी से रहो, कोई आडंबर मत दिखाओ, अपने आप को ईश्वर के चरणों में अर्पित करो, और उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। फालतू के और भी मतलब जो भी हैं ईश्वर प्राप्ति के जो भी लगा रखे हैं आप लोगों ने, मतलब जिनसे मतलब ऐसे दिखावा वाले काम, जो नाम के लिए कि हम ईश्वर की के लिए समर्पित करते हैं अपने आप को, बस ऐसे दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, वो सारे काम मत करो। मत उनका कहना यही था कि सादगी से रहो, कोई आडंबर मत ओढ़ो, ना बनावटीपन से ना रहो, और अपने आप को ईश्वर के चरणों में अर्पित करो। मैं तो समर्पित कर दो अपने पूरे जीवन को, बस यही उनका रहा। तो उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं दिखाया कि मेरे अंदर कोई चमत्कारी शक्तियाँ हैं, ये कुछ है। पर जो भी उनके आसपास रहते थे उन सबको मतलब महसूस होती थी कि चमत्कार होते थे उन सब लोगों के जीवन में। उन्होंने देखा कि उनके आगे पीछे जो भी लोग हैं उनके संपर्क बनाते हैं उनकी ज़िंदगियों में, उनके पर उन्होंने उस होते थे, पर उन्होंने उसका मतलब कि ये नहीं किया कि मेरी वजह से हो रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब ऐसे सबके सामने अपने आप को नहीं वो किया कि मेरे अंदर आप लोगों से कुछ ज़्यादा वो है आध्यात्मिक शक्तियाँ। उन्होंने बोला सब लोग एक मतलब किसी में वो नहीं किया, सबको बोला प्यार से रहो, कोई वो नहीं है, शांति से रहो। और मतलब कितना ज़्यादा उनका सादगी भरा जीवन था। और उसके बावजूद आजकल लोग जो आध्यात्मिकता के नाम पे करते रहते हैं, अपने आप को ये दिखाने की कोशिशों में लगे रहते हैं।
और मतलब कि अगर कोई ये बताए कि मैं आध्यात्मिक हूँ तो उसको बिल्कुल ही वो कर देते हैं कि इससे तो बात ही क्या करना है, तो बात करने मतलब मजाक बनाने लग जाते हैं अगर कोई अपने आप को ज़्यादा दिखाए कि मैं आध्यात्मिक हूँ तो है। तो पर ये देखो ना कि अगर आध्यात्मिकता का कोई वो नहीं है, कुछ वो नहीं है, तो उस टाइम पे जब ये थे, ये इनका नाम शिवपुरी बाबा जी बोलते थे ने जो, तो वो शिवपुरी नाम की जगह में रहे, तो इसलिए उनको जो नेपाल में रहे शिवपुरी नाम की जगह में, तो उनका नाम शिवपुरी बाबा बन पड़ गया। इनको ऐसे बोलने लगे, शिवपुरी बाबा जी के नाम से बोलने लगे इनका नाम। तो इनको वहाँ की मतलब कि मतलब महारानी विक्टोरिया इनसे कितनी प्रभावित थी सब जानते हैं। उन्होंने कितना समर्पण था उनका इनके प्रति, इनको कितना ज़्यादा इनसे प्रभावित हो रखी थी वो है। और मतलब कि उन्होंने हर टाइम इनको अपने पास रखा, कितना वो दिखाया कि कितनी कितनी प्रभावित है, सबको बताया, मतलब सबको पता है ये बात है कि कितनी प्रभावित थी वो उनसे। कि अगर आध्यात्मिकता ये जो ये नाटक ड्रामे वाली आध्यात्मिकता है, उससे क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। तो मतलब कि कौन है ऐसा जिसको नहीं पता ये बातें है। मैं तो बस मतलब हम तो बोल भी नहीं सकते इनके बारे में, क्या बोलना है, हमारी तो कुछ वो ही नहीं है बोल भी सके हमारी क्या। पर मतलब मैं आपसे ऐसे बोलती हूँ तो मतलब जैसे मैंने आपको कितनी बार बोला है, जिसमें मुझे कुछ ऐसा पता चलता है जैसे एकदम आश्चर्यचकित होने वाली बातें हैं। तो मतलब जैसे, तो मैं सोचती हूँ मैं आप लोगों को बहुत मतलब मेरी ज़िंदगी में आप लोगों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, क्योंकि प्रभु प्रेमियों के से ज़्यादा और कौन महत्वपूर्ण हो सकता है दुनिया में। जो प्रभु का नहीं है वो किसका हो सकता है। और आप लोग प्रभु प्रेमी हो। अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तभी हम औरों से भी प्यार कर सकते हैं। अगर हम प्रभु से ही प्यार नहीं करते हैं, जिससे हमारी सांसें चल रही, जिसने हमें सांसें दी हैं, जो भी बोला जाए जब तक तो उसी से प्यार नहीं कर सकते तो औरों से क्या प्यार करेंगे। हमारे को क्या पता है अपने बारे में, कुछ नहीं पता, तो फिर किसी के बारे में क्या पता उन्हें। तो फिर हम किसी के प्रति समर्पण दिखा कहाँ सकते हैं जब हम उसी परमात्मा पे समर्पण नहीं दिखा सकते। तो फिर इनके बारे में कितनी अचंभित करने वाली बातें हैं कि जब मैं बस थोड़ा सा सब बोलती हूँ ताकि आप लोग इनके बारे में और ज़्यादा जानें। आप मतलब कि मतलब पता ही नहीं रहता है। अब मैं भी आपसे जब मतलब मैंने अपना पूरा जीवन आप लोगों के सामने कितनी बार बताया है, जितना भी बता पाई हूँ कि नहीं पता रहता। जन्म होता है तो ऐसा माहौल ही नहीं मिलता किसी को भी कि ऐसी कोई जानकारियाँ मिलें किसी को भी नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल होता है। पर जब ऐसे मिलता है तो ऐसा लगता है कि औरों को भी, क्योंकि हमें जब तक नहीं पता था तो हम कैसे रहे, हमारा जीवन कैसा रहा, ऐसा लगता है कि वो भी कोई जीवन था। ऐसा लगता है कि वो क्या जीवन था। जब ये सब हुआ तब ऐसा पता चलता है कि अरे, कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इतने आश्चर्य, जिनको भगवान मतलब कि हम जैसे बोलते हैं किसी ने भगवान को नहीं देखा, पर इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि यही भगवान है जैसे। क्योंकि इतना ज़्यादा वो मतलब कि बिल्कुल अचंभित कर देने वाली चीज़ें उनके जीवन की पता चलती हैं कि मतलब जो हमने कभी सुनी नहीं देखी नहीं, इतना आश्चर्य होता है। तो फिर ऐसा लगता है ना कि यही भगवान है जैसे, और हम और चीज़ मतलब यही तो कर सकते हैं और जानने से। तो मैं आप लोगों से बातें करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे शब्द अगर ज़रा से भी किसी के जीवन को बदलने में सहायक होते हैं, ज़रा सा भी बिल्कुल थोड़ी सी नाम को भी किसी को शांति मिलती है, कोई जिससे मैं अशांत रही जब तक, मतलब अभी भी हूँ ऐसा कहाँ, जब तक इस शरीर है तब तक इंसान हर टाइम कैसे अपने आप को होता रहता है, अप डाउन चलते रहते हैं। तो फिर वही मैं सोचती हूँ कि जो मैं आपसे कितनी बार बोलती हूँ कि स्वामी विवेकानंद बोलते थे ना कि जब मैं कितना हो रहा परेशान, तो मेरी परेशानियों को दूर करने के लिए किसी और ने मेरे मेरी परेशानियों को दूर करने में सहयोग किया, तो मेरा भी ये है कर्तव्य कि मैं भी किसी और की परेशानियों को दूर करने में सहयोगी बनूं। तो अ,
बस और क्या कर सकते हैं। तो मेरे को आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनके बारे में। मतलब कि ऐसे मतलब मेरा बस ये रहता है, और कुछ तो है ही नहीं, सामर्थ्य है कहाँ। पर आप लोगों से बात करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है कि मेरे शब्द अगर जितने भी लोगों के पास जाते हैं, अगर आप लोगों के दिल में जगह बनाते हैं, आप लोग मुझे इतना लाइक करते हो, इतना सब्सक्राइब करते हो। मैं बोलती भी नहीं हूँ कभी भी, अब हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि मेरे को आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप के ना लाइक चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए, ना वीडियो शेयर करें, किसी चीज़ के लिए नहीं बोलती। बस ये बोलती हूँ मैं आपको कि अगर मेरे शब्दों से आपको ज़रा सी भी शांति मिलती है, तो आप जिस जगह पे भी हैं, जैसे भी वातावरण में हैं, वहाँ पे अगर आप शांति नहीं दे सकते किसी को, उस माहौल में शांति नहीं फैला सकते, तो अशांति का कारण आप ना बने। बस मतलब आपकी ये कोशिश होनी चाहिए अंदर से। मैं आपको कुछ करने के लिए नहीं बोलती, मतलब मैंने बोला ना सब्सक्राइब करने को बोलती, कभी नहीं बोलती, ना लाइक ना शेयर, कुछ करने को नहीं बोलती। उसके बावजूद भी आप सब कुछ करते हैं। तो उसी से पता चलता है आप कितने बड़े प्रभु प्रेमी हैं, कि प्रभु की बातें आप सब में फैलाना चाहते हैं। और आप मुझे इतना, मैं कुछ ना बोलने के बावजूद भी आप सब कुछ करते हैं, तो कितना बड़ा प्रभु प्रेम है आपका। है। बस मेरे हमेशा यही बोलती हूँ, आप लोगों के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी हैं, हाँ सबके अलग अलग व्यवहार होते हैं, आप उनके व्यवहारों से मतलब होता है, परेशानियाँ होती, सबके एक जैसे व्यवहार नहीं होते, मैच नहीं करते हैं, तालमेल बिठाना मुश्किल होता है हर तरीके के विचारों के प्राणियों के साथ। पर फिर भी पूरी कोशिश यही रहनी चाहिए, यही प्रभु भक्ति है कि अब वही रामकृष्ण परमहंस जी वाली बात मैं बोलती हूँ ना आपसे हर टाइम, कि वो उन्होंने बोला था ना कि अब किसी के विचार नहीं मिलते हैं किसी से, तो उनसे लड़ाई झगड़े करने के बजाय बस प्रभु से प्रार्थना करो कि इनके विचार ऐसे हो जाएं जिससे हम इनके साथ मतलब सही से व्यवहार कर सकें। प्रभु से प्रार्थना के सिवा और कुछ नहीं कर सकते कि वो भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लगे, ईश्वर में को अर्पित करें अपने आप को। तो कितनी मतलब कि प्रभावित करने वाली बातें हैं कि आध्यात्म का मजाक बनाने वाले लोगों के लिए, कि अगर आध्यात्मिक लोगों का मजाक बनाते हैं, मतलब उन्हें ऐसा माना जाता है कि सही नहीं है ना, कि जा बोलते कि नाटक कर रहे हैं, इनको तो कुछ काम धाम नहीं है इसलिए इनके पीछे पड़ गए। तो उनके लिए कैसी, अगर इतनी ही बेकार चीज़ है, तो जो महारानी विक्टोरिया ने इनको ये बाबा जी जो है ये शिवपुरी बाबा जी, इनको अपने साथ रखा और बोला जब तक मेरी मतलब मेरी सांसें चल रही हैं, मेरी मृत्यु तक आप मेरे साथ ही रहोगे। हर टाइम उन्हें अपने साथ रखा, और कितनी ज़्यादा उनकी कितनी मीटिंगें होती थी उनके साथ, कितनी मतलब 4 साल तक उन्हें अपने साथ रखा। और वहीं बकिंगम पैलेस, जो भी आपको ज़्यादा जानकारियाँ होंगी, मेरे को जो भी पता नहीं मैं आपको सही बता रही हूँ या नहीं बता रही हूँ, आप लोग ज़्यादा मतलब जानकारी ले सकते हैं। उनकी प्राइवेट मीटिंगें भी होती थी उनसे 1918 पता है मुझे, जितनी भी आप लोग देख सकते हैं प्राइवेट होती थी जो भी थी, मतलब उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। आप लोग सब देख सकते हैं सारी मैं इन सूचनाएं, तो सब आप लोग भी सब मेरे सुनने वाले सब पता लगा सकते हैं। मैं तो क्या जानकारी रखूँगी। तो बस मैं आप लोगों के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, अपने आसपास मतलब शांति नहीं फैला सकते तो ना फैलाएं, पर अशांति मत ना आपसे ना फैले, इसी की प्रार्थना प्रभु से आप करें। तो मतलब कि मैं आपसे प्रार्थना इसी बात की करती हूँ कि आप लोग प्रभु भक्ति में रहेंगे तो आपसे अपने आप शांति सबके पास जाएगी बस। और तो आप लोगों से मैं क्या बोल सकती हूँ, शब्द ही नहीं होते हैं। और अगर मेरी किसी बात से आपका मतलब नाराज़गी होती हो, दिल दुखता होगा कि मतलब कि मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि खुद को ज्ञान नहीं है और ज्ञान झाड़ने चले हैं, ये मतलब कुछ भी बोलते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम। नहीं है हमारे पास ज्ञान, नहीं है, अज्ञानी है, पर आप लोगों से बात करने का मन करता है तो क्या करें। हाँ जी, हम क्या करें, जो क्या बोला जा सकता है। बस आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना यही कर सकती हूँ कि मेरे शब्दों से आप लोगों को अगर दुख पहुँचता होगा तो मैं माफ़ी मांग सकती हूँ आपसे, और क्या कर सकती हूँ।
हाँ बस और क्या बोलूँ। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। तेरी याद में आंसू गिरते हैं, तेरी याद में आंसू गिरते हैं, इतना न मुझे तड़ पाया करो, इतना न मुझे तड़ पाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, मैं तेरे दर का योगी हूँ, मैं तेरे दर का योगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, मैं तेरे दर का योगी हूँ, मैं तेरे दर का योगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ। तेरी याद में आंसू गिरते हैं, तेरी याद में आंसू गिरते हैं, इतना न मुझे तड़ पाया करो, इतना न मुझे तड़ पाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। मिलने की चाह खामोश करे, मिलने की चाह खामोश करे, कभी
तुम भी मिलाया करो कभी, तुम भी मिलाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन।